Hello, my dear friends. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. तो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की हिंदी सेकंड की बुक, जो कि आपकी पल्लव की बुक है, उसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। चैप्टर 2 है फ़कीर का उपदेश। इसमें कहानी दी गई है। इस कहानी में एक बूढ़े फ़कीर के उपदेश से एक आलसी किसान के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए वो दिखाया गया है। आइए पढ़ते हैं कहानी। एक बार गांव में एक बूढ़ा फकीर आया। उसने गांव के बाहर अपना आसन जमाया। वह बड़ा होशियार फकीर था। वह लोगों को बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बतलाता था। थोड़े ही दिनों में वह मशहूर हो गया। सभी लोग उसके पास कुछ न कुछ पूछने को पहुंचते थे। वह सबको अच्छी सीख देता था। गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम राम गुलाम था। उसके पास बहुत सी ज़मीन थी। फिर भी राम गुलाम सदा गरीब रहता था। उसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। धीरे धीरे राम गुलाम पर बहुत सा कर्ज हो गया। महाजन रोज उसे रुपए के लिए तंग करने लगा, लेकिन खेतों में अब भी कुछ पैदा नहीं होता था। राम गुलाम खुद खेतों में बहुत कम जाता था। वह सारा काम नौकरों से कराता था। उसके यहाँ 2 नौकर थे। वे जैसा चाहते वैसा करते थे। आखिर महाजन से तंग आकर राम गुलाम ने अपनी आधी ज़मीन बेच दी। अब आधी ज़मीन ही उसके पास रह गई। जिन खेतों में बहुत कम पैदावार होती थी, उन्हें ही राम गुलाम ने बेचा था। जिस किसान ने उसकी ज़मीन ली थी, वह बड़ा मेहनती था। वह अपना सारा काम अपने हाथों से करने की हिम्मत रखता था। जो काम उससे न होता, वह मजदूर से कराता, पर रहता सदा उनके साथ ही साथ था। वह कभी अपना काम मजदूरों के भरोसे नहीं छोड़ता था। पहली ही फसल में उस किसान ने उन खेतों को इतना अच्छा बना दिया कि उनमें चौगुनी फसल हुई। राम गुलाम ने जब ये देखा तो वह अपने भाग्य को कोसने लगा। इधर उस पर और भी कर्ज हो गया और उसको बड़ी चिंता रहने लगी। आखिर एक दिन वह भी फकीर के पास गया। उसने बड़े दुख के साथ अपने दुर्भाग्य की कहानी फकीर से कह सुनाई। फकीर ने सुनकर कहा, अच्छी बात है, कल हम तुम्हें बताएंगे। राम गुलाम चला आया। उसी रात को फकीर ने गांव में जाकर राम गुलाम की दशा का पता लगाया। दूसरे दिन उसने राम गुलाम के पहुंचने पर कहा, तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ जाओ और आओ में है। वह किसान आओ कहता है और तुम जाओ कहते हो। इसी से उसके खेतों में खूब पैदावार होती है और तुम्हारे खेतों में कुछ नहीं। राम गुलाम कुछ भी नहीं समझा। तब फकीर ने फिर कहा, तुम खेती का सारा काम मजदूरों पर छोड़ देते हो। तुम उनसे कहते हो जाओ ऐसा करो, पर खुद ना उनके साथ जाते हो ना काम करते हो। पर वह किसान मजदूरों से कहता है आओ खेत पर चलें। वह उनके साथ साथ जाता है और साथ साथ मेहनत करता है। मजदूर भी उसके डर से खूब मेहनत करते हैं। तुम्हारे मजदूरों की तरह वे मनमाना काम नहीं करते। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खेतों में भी खूब पैदावार हो, तो जाओ छोड़कर आओ के अनुसार चलना सीखो। राम गुलाम ने फकीर की बात मान ली और आलस्य त्याग कर अपने खेत में मजदूरों के साथ कड़ी मेहनत करने लगा। अब उसके उन्हीं खेतों में खूब फसल होने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। आइए अब देखते हैं इसकी अभ्यास। और अभ्यास में सबसे पहले देखेंगे शब्द अर्थ। फ़कीर मुसलमान साधु, होशियार चालाक, मशहूर प्रसिद्ध, महाजन ब्याज पर पैसे देने वाला, खुद स्वयं या अपने से, तंग परेशान, भरोसा विश्वास, दुर्भाग्य बुरा भाग्य। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर। बूढ़ा फकीर कैसा था? बूढ़ा फकीर होशियार था। सेकंड क्वेश्चन, सभी लोग फकीर के पास क्यों जाते थे? सभी लोग कुछ ना कुछ पूछने फकीर के पास जाते थे। थर्ड क्वेश्चन, किसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी? राम गुलाम की खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। और फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए, फकीर ने राम गुलाम से दूसरे दिन क्या कहा? तो पहले आप क्वेश्चन में से लिखेंगे इतना पोर्शन। फकीर ने राम गुलाम से दूसरे दिन कहा, तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ आओ और जाओ में है। अब है वाक्य सही है या गलत। देखिए, एक नगर में एक बूढ़ा फकीर आया। ये बच्चों गलत है, क्योंकि बूढ़ा फकीर नगर में नहीं गांव में आया था। सेकंड, वह बड़ा होशियार फकीर था। सही। राम गुलाम खुद ही खेतों पर जाता था। गलत। राम गुलाम ने अपनी पूरी ज़मीन बेच दी। ये भी गलत, क्योंकि उसने अपनी आधी ज़मीन बेची थी। नेक्स्ट, पाठ के आधार पर वाक्यों का सही क्रम बॉक्स में भरिए। तो बच्चों ये इसका सही क्रम है, देखिए 2, 3, 4, 1 और 5।
सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे इसी प्रकार से, उसके बाद फर्स्ट सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको उसका सही क्रम पता चलेगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर व्याकरण बोध, समझिए और लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर हिम्मत है और यहाँ पर दिया है हिम्मत, यानी इसमें बड़ी की मात्रा लगाकर शब्द बनाए गए हैं। मेहनत से बड़ा है बना है मेहनती, कीमत से कीमती और शरारत से शरारती। उसके बाद समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। देखिए, ज़मीन, भूमि, मशहूर, प्रसिद्ध, डर, भय, कर्ज, उधार। अब है एक्सरसाइज ग, पाठ में से नुक्ता लगे शब्दों को ढूंढकर लिखिए। देखिए, नुक्ता बोलते हैं, ये जो छोटा सा बिंदी लगी हुई है इसको नुक्ता कहा जाता है बच्चों। ये नीचे जो लगी है, तो इसमें फ़कीर, खुद, ज़मीन, कीमत और कर्ज, ये सभी शब्द आपके पाठ में आए हैं। अब है मौखिक प्रश्न उत्तर। खेत में अच्छी पैदावार कब होती है? खेतों में मेहनत करके अच्छी पैदावार होती है। और सेकंड क्वेश्चन है इसका, वर्षा ऋतु के महीने कौन कौन से होते हैं? तो वर्षा ऋतु के महीने बच्चों कौन से होते हैं? जून, जुलाई और अगस्त। थर्ड क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा गन्ना किस देश में पैदा होता है? ब्राज़ील में। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस। रचनात्मक गतिविधियाँ, देखिए इसमें ढूंढ कर लिखना है। इसमें यहाँ पर एक बॉक्स में कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर आपको लिखना है कि कौन सी चीज़ें खेत में पैदा होने वाली हैं, कौन सी फैक्ट्री में बनने वाली। तो देखिए, खेत में पैदा होने वाली चीज़ें हैं आलू, मूली, चुकंदर, भिंडी और गेहूँ। और इसी प्रकार फैक्ट्री में बनने वाली चीज़ें चॉकलेट, ब्रेड, आइसक्रीम, मैगी और बिस्किट। खेल खेल में लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, खेतों से संबंधित इन चित्रों को पहचानिए और इनके नाम लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले ट्रैक्टर, उसके बाद पिक्चर है फावड़े की, और उसके बाद थ्रेशर या इसको गहाई मशीन भी कहा जाता है, और लास्ट है हैरो। तो बच्चों, चैप्टर आपका पूरा हो गया। अब देखते हैं आज का होमवर्क। होमवर्क में आपको चैप्टर 2 याद भी करना है और लिखना है। क्वेश्चन आपको देखकर लिखने हैं और सभी उत्तर आपको ईमानदारी से याद करके लिखने हैं। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।